नमस्कार। हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। मैं मार्गदर्शक अध्यापक प्राध्यापक एल.एम. कुडके, नरहर कुरुंदकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरुंदा, तालुका वसमत, जिला हिंगोली। तो आज हम देखेंगे हिंदी की कविता नवनिर्माण। इस कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन जी का परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं में निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया है और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग का संबोधन करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहारों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ है। इस प्रकार कवि त्रिलोचन जी का परिचय हमने देखा है। कवि त्रिलोचन जी द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ: धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह उनका कविता संग्रह है। देशकाल, यह कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, यह उनकी डायरी है। आदि विधाओं में कवि त्रिलोचन जी ने सफलतापूर्वक लेखन किया। प्रस्तुत चतुष्पदी विधा का परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। प्रस्तुत कविता का परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नवनिर्माण, इस कविता की पंक्तियाँ हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी अटल विश्वास और निष्ठा और संकल्प के कवि हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े कार्य को पूरा कर देता है। तुमने जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देखकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूँगा कि मैं आकाश में न उड़ूँ और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर ही रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को
छोड़ नहीं सकते हैं। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाए, पर अंत में उसे अपनों के बीच धरती पर तो आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता है। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि हमें संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। इस सत्य को झुठला नहीं सकते हैं कि उसकी राह में घना अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जो उसे आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। परंतु ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सामने भले ही अंधेरा हो, फिर भी आगे बढ़ना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। हमें जो शक्ति मिली है वह दुर्बलों को सताने के लिए नहीं, कदापि नहीं है। इस शक्ति का उपयोग पीड़ितों के दुख दर्द मिटाने के लिए ही होना चाहिए। हमारी शक्ति का उपयोग हमें औरों की ताकत बनने के लिए करना चाहिए। सामर्थ्यशील लोगों को आगे बढ़कर समाज में जिन लोगों पर अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए अपने बल का उपयोग करना चाहिए। बल का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए करना श्रेयस्कर होता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वहीं सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वहीं कहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वे प्रेम के मार्ग पर चलने को कहते हैं। सदाचार की राह पर चलकर ही जीवन सार्थक होगा। समाज में अन्याय, अत्याचार, विषमता दूर होगी। अतः इस राह पर हम सबको चलना चाहिए। प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए सदाचार और प्रेम की राह पर हमें चलना चाहिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि स्त्री पुरुष समानता की बातें कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। इस चतुष्पदी की अंतिम पंक्तियाँ। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था,
गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान और अतीत की बातें करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में लोग हमारा गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। इस प्रकार प्रस्तुत चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी ने आशावाद, स्त्री पुरुष समानता, बल का सही उपयोग, दुर्बलों की सहायता, समानता का आचरण करना, विश्वास पात्र बनना आदि बातें अपनी चतुष्पदी के द्वारा हमें बताई हैं। इस प्रकार नवनिर्माण कवि त्रिलोचन जी की कविता का हमने अध्ययन किया है। आशा है आप सभी को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।